हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के जो आप लोग का साइंस का वीकली टेस्ट है, नेक्स्ट वीकली टेस्ट, उसमें से इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें 40+ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके वीकली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस बार जो आप लोग का वीकली टेस्ट होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो साइंस का है ये साइंस का होने वाला है। उसके बाद अगला बार जो होगा इसमें ये साइंस में 2 चैप्टर का होगा। पहला चैप्टर 7 चैप्टर का है, उसके बाद 10 चैप्टर से होगा। तो ये 7 चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग 10 चैप्टर का करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, मतलब वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है। आपके पास 4 ठो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका स्पीसीज, दूसरा ऑप्शन है जीनस, तीसरा ऑप्शन है किंगडम, चौथा ऑप्शन है टैक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीसीज। जो वर्गीकरण जो होता है स्पीसीज के आधार पर अलग किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, है ना। आपके पास 4 ठो ऑप्शन है, तो आपको याद होना चाहिए चैप्टर नंबर 7 पढ़े होंगे। तो जीवों को किसने 7 जगत में वर्गीकृत किया, तो आप याद रखिएगा आर वियटकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था, ठीक ना। हम डायरेक्ट आपको आंसर टिक मार देते हैं ना, ताकि आपका समय बहुत कम लगेगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रोटोजोआ मोटोजोआ, या यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, या मोनेरा या प्रोटिस्टा, या कार्डेटा या नॉन कार्डेटा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ और मोटोजोआ। इसी में क्या कहा जंतु जगत को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, मतलब द्विनाम मतलब 2 को नाम देने का जो पद्धति था, सिस्टम था, उसका जनक किसे माना जाता है। अर्नस्ट हैकेल को, या कैरोलस लिनियस को, या कार्ल बोस को, या रॉबर्ट हुक को, है ना। हुक होगा, रॉबर्ट हुक नहीं होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे, मतलब ऐसा जंतु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसको हम लोग किस जगत में रखेंगे। ऑप्शन है मोनेरा, या फंजाई में रखेंगे, या प्लांटी में रखेंगे, या प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसे हम लोग प्रोटिस्टा में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा विकसित समूह क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। जंतु जगत का सबसे बड़ा विकसित समूह क्या है, तो इसमें याद रखिएगा इसका होता है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग जो होता है सबसे बड़ा विकसित समूह होता है ना, और इसमें सबसे बड़े बड़े जीव और बहुत अधिक जीव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि निम्न में से किस पॉन्ड सिल्क कहते हैं, यानी किसे जो पॉन्ड सिल्क कहते हैं। एगेरिकस को, या अस्पायरोगारा को, या फुनेरिया को, या फर्न को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पायरोगारा को हम लोग पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन कि एनेलिडा में पाए जाने वाला उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं। तो एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर की स्पायरोगारा क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कवक है, या ब्रायोफाइटा है, या जिम्नोस्पर्म है। यहाँ जिम्नोस्पर्म नहीं होता, यहाँ लिखा था थैलोफाइटा, ठीक ना, थैलोफाइटा लिखा था, ठीक ना। तो स्पायरोगारा क्या है, एक थैलोफाइटा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ थैलोफाइटा होता, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि फ्यूनेरिया क्या है। फ्यूनेरिया क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, या ब्रायोफाइटा, या जिम्नोस्पर्म, या एंजियोस्पर्म। तो फ्यूनेरिया क्या है, एक ब्रायोफाइटा है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्न है, यानी फर्न क्या है। फर्न एक ब्रायोफाइटा है, या टेरिडोफाइटा है, या जिम्नोस्पर्म है, या एंजियोस्पर्म है। तो फर्न जो है आपका टेरिडोफाइटा है। क्या है, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में राइजोइड नहीं पाया जाता है, ठीक ना, राइजोइड नहीं पाया जाता है। तो म्यूकर में, या पाइनस में, या एगेरिकस में, या मास में।
तो इसमें किस में नहीं पाया जाता है, तो पाइनस पौधे में, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। जो सरलतम पौधे हैं किस वर्ग में रखा गया, थैलोफाइटा में या ब्रायोफाइटा में या टेरिटोफाइटा में या फेनरोगेम में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, सरलतम पौधों को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो सरलतम पौधों को आप लोग को थैलोफाइटा में रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु क्या है, अमीबा है या हाइड्रा है या मच्छर है या मकड़ा है। तो एक कोशिकीय जंतु आपको याद होना चाहिए कि अमीबा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं कि स्पंज किस फाइलम से संबंधित है। स्पंज जो है किस फाइलम से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन दिया 4 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोरीफेरा से संबंध रखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है 20 नंबर, इसमें कहा गया है कि पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है। जो पक्षी और मेढक की जो होता है उसका रक्त कैसा होता है, एक जैसा समान होता है या असमान होता है या उष्ण होता है या शीत होता है, मतलब ठंडे टाइप सा या गर्मी टाइप सा होता है। तो जो पक्षियों और मेढक के जो रक्त होते हैं इसमें याद रखिएगा दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं, तो असमान होते हैं। नेक्स्ट है प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको अभी याद रखिएगा। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो फाइलम है उसे हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। नेक्स्ट है किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती है। कौन से जंतु में ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा, वो टेपवर्म में। टेपवर्म एक जीव है, जंतु है जिसमें ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। विषैले उपांग मतलब विषैले जहर। ऑप्शन है बिच्छू, ठीक ना, तो बिच्छू में तो पाया जाता है ना, बिच्छू में पाया जाता है, विषैले उपांग पाया जाता है। और हाइड्रा में भी पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है। कछुआ में विषैले उपांग नहीं पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं। विषैले उपांग पूछेगा तो हमेशा बिच्छू मारिएगा, है ना। तिलचट्टा, विद्युत किरण और टेपवर्म में ये सब नहीं पाया जाता है विषैले उपांग, किसमें पाया जाता है, बिच्छू में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका केंचुआ किस फाइलम से संबंधित है। केंचुआ किस फाइलम से संबंधित है, तो आपके पास ऑप्शन है एनिलिडा से या कार्डेटा से या आर्थ्रोपोडा से या इनमें से कुछ नहीं। तो केंचुआ किससे है, एनिलिडा से संबंधित है ना, तो इसको याद रखिएगा, एनिलिडा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26वां नंबर क्वेश्चन है शैवाल किस फाइलम से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन है आपके पास 4 गो, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, थैलोफाइटा या इनमें से कुछ नहीं। तो शैवाल किस फाइलम से संबंधित रखते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिलचट्टा किस फाइलम से संबंधित रखते हैं, तो तिलचट्टा किस फाइलम से संबंधित, आर्थ्रोपोडा से। ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, किन मछलियों के यहाँ पर हो जाता गीलो होता है, हम यहाँ जीलो लिख दिए हैं, गील, ठीक ना। किन मछलियों के गीलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन मछलियों के यहाँ पर जीलो नहीं होता, यहाँ पर होता गीलो। मेरा राइटर को भी क्या कहा जाए, गीलो ऑपरकुलस नहीं पाया जाता है। मतलब कौन से मछली में गीलो ऑपरकुलस नहीं पाया जाता है, तो पहला मछली है कार्टिलेज मछलियाँ या स्थिल मछलियाँ या ट्यूना मछलियाँ या जेलीफिश मछलियाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी कार्टिलेज मछलियाँ जो होती है इसमें ऑपरकुलस नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मछली नहीं है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है एस्कोलिओडोन, ये एक मछली होता है ना, इसको याद रखिएगा, एस्कोलिओडोन। शार्क भी एक मछली है, ट्यूना भी एक मछली है, लेकिन जेलीफिश मछली एक नहीं है। जेलीफिश क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है ना, समुद्री जीव होता है। आप लोग देखे होंगे इस तरह से, किताब में नहीं देखे होंगे, ये जेलीफिश समुद्री जीव होते हैं। तो जेलीफिश जो है यह मछली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी गलत, सही आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेढक क्या है। मेढक क्या है, तो यहाँ देखेंगे कि मेढक क्या है, उभयचर है
या सरीसृप है या कृमि है या आर्थ्रोपोडा है। तो मेढक एक उभयचर है, मतलब यह ज़मीन में भी रह सकता है, ठीक ना, और यह जल में भी रह सकता है, और जो दोनों में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं उभयचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि किसी भी उभयचर वाला में, ठीक ना, किसी भी उभयचर वाला में अधिकतर देखा जाए तो 3 कक्षीय जीव होते हैं। कितने होते हैं? 3 कक्षीय हृदय होते हैं, मतलब उसका जो हृदय होता है 3 कक्ष में बटा होता है। आपको शॉर्टकट हम बता रहे हैं इस तरह से, मेढक का हृदय इस प्रकार से नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय मेढक का जीव विज्ञान नाम क्या है, मतलब वैज्ञानिक नाम इसको शॉर्टकट में कहेंगे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, ठीक ना, राना टिग्रिना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। अभी देखिए मेढक के हृदय में पढ़े तो मनुष्य के जो हृदय में है 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। ऊपर के 2 कक्ष को अलिंद बोलते हैं, नीचे के 2 कक्ष को नीले बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बायां नीले, ये हो जाएगा आपका बायां अलिंद, ये हो जाएगा आपका दायां अलिंद, ये हो जाएगा आपका दायां नीले। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। मेढक है तो मेढक कैसा है? शीत रक्त वाला, मतलब थोड़ा ठंडे खून वाला है, या उष्ण रक्त वाला मतलब गर्मी खून वाला है, या उसके बीच में शीतोष्ण रक्त वाला है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। तो मेढक क्या है? तो इसमें याद रखिएगा शीत रक्त वाला, यानी इसमें ठंडे खून वाला हल्का सा क्या होता है? मेढक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक किस समूह से संबंधित रखते हैं? एम्फीबिया से, या पोरीफेरा से, या एब्स से, या मेमेलिया से। तो मेढक किससे संबंधित रखता है? एम्फीबिया से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शीत रक्त प्राणी है? शीत रक्त प्राणी कौन है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि मेढक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रा है तो हाइड्रा क्या है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, या एनिलिडा। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक पोरीफेरा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा का प्रचलन अंग है, मतलब वो चल कैसे पाता है? तो कुटपाथ की संरचना करके चल पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन अंडे देता है? अब ये तो क्वेश्चन आप लोग खुद ही सक जाएंगे। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है जीव यानी इसमें अंडे देते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा जीव जो है अंडे देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर। किस जंतु में गील पाए जाते हैं? तो कौन से जंतु में गील पाए जाते हैं? कछुआ में, जोंक में, या कीट में, या मछली में। तो याद रखिएगा मछली में गील पाए जाते हैं। गील्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गलफड़ा भी बोलते हैं। गलफड़ा, गर्लफ्रेंड मत बोल देना, हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गलफड़ा बोलते हैं। तो मछली इससे सांस लेती है। तो किस जंतु में गील पाए जाते हैं? अब तो मछली में, ठीक है। तो ये 42 को क्वेश्चन देखें इस वीडियो में हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोग के वीकली टेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैक बोर्ड से हर एक जानकारी इस चैनल पर आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।